happens here. कहते हैं ना, जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो उसको पूरी कायनात आपसे मिलाने की क्या करती है? क्या करती है? साजिश करती है। और मैं आज यहां खड़ी हूं। That's a magic that happens with forever, right? Hello everyone, myself प्रीति शर्मा, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ, टेम्पल सिटी, और एक छोटी सी लड़की जिसने एक बहुत बढ़िया जर्नी रिप्रेजेंट की। और आज 15 मिनट में ही मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि आप मानेंगे ही, सच में मैजिक होते हैं। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मैजिक ही है। कैसे होते हैं? लेट्स स्टार्ट। और ये मेरी आशा, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि मुझे ये टेस्टिमनी देने का मौका मिला। ये मेरी फर्स्ट टेस्टिमनी है इतने बड़े स्टेज पे आप सब लोगों के सामने, और मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दूं। और ये टफ जर्नी रही है, ये इजी जर्नी नहीं रही है, ये इतनी टफ है कि मैं इसको याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जरूर आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करूंगी ताकि आप सबको एक इंस्पिरेशन मिले, आप सबकी लाइफ चेंज हो आज मेरी स्टोरी को सुन के कि वाकई में सपने पूरे होते हैं। शुरू है। आज मैं फॉरएवर लिविंग में एज ए मैनेजर काम कर रही हूँ। 26 की मेरी एज है। आज बहुत अमेजिंग इनकम है और बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल है, लेकिन जर्नी शुरू कैसे होती है? अमेजिंग करियर, ठीक है। आज मैं खुद का अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रही हूँ। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, 1.5 लाख की इनकम जो जसबीर ने बताई, खुद की गाड़ी, बिजनेस कोच। लेकिन ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी? थोड़ा सा पास के बारे में जरूर बताऊंगी। शुरू हुई थी कि एक लड़की हुई है। लड़कियों की जो लड़ाई होती है ना, वो समाज में बाद में शुरू होती है। पहले उनको लड़ाई अपने परिवार से करनी होती है। बहुत लकी होती हैं वो लड़कियां जिनको अपने हक मांगने नहीं पड़ते, नहीं तो हजारों सपने, परिवार, जिम्मेदारियां के बीच में दब जाते हैं। आप में से भी बहुत सारी लेडीज मुझे सुन रही होंगी जिन्होंने बहुत सारे सपने मारे होंगे सिर्फ इस वजह से कि वो लड़की है। मारे हैं। लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मुझे बचपन से ही सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि मुझे शादी करनी है। मुझे बचपन से ही ऐसी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैंने कहा कुछ लड़कियां ब्लेस्ड होती हैं जिनको हक मांगने नहीं पड़ते, और मैं ब्लेस्ड हूं कि मुझे बचपन से ही सिखाया गया कि बड़े होके कुछ बड़ा करना है। शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी, जम्मू से भी बहुत दूर एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुई। राइट, मैं फर्स्ट गर्ल थी अपनी फैमिली में। उससे पहले ऑलमोस्ट 20 साल तो कोई लड़की नहीं हुई थी। तो एकदम से जब लड़की हुई तो लोग कहते हो लड़की होगी। शुरुआत वहां से हुई थी, और मेरे फादर आर्मी में थे, उनको एजुकेशन की पावर पता थी, तो हम गांव से निकल के शहर में आए सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। एक रूम था जहां में किचन भी वही था, सोते भी वहीं थे, सब कुछ वहां पे होता था, सारे फैमिली मेंबर वहां पे होते थे। उस स्ट्रगल, ये स्ट्रगल जो आज मैजिक हुआ है, वो वहां से स्टार्ट हुआ है। वहां से शुरुआत की, बड़े शहर में आए, पढ़ाई की, MCA कंप्लीट किया, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सपने बहुत बड़े थे मुझे ना, बचपन से ही ना। जब मैं अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखती थी, क्योंकि मैं फर्स्ट चाइल्ड थी, मेरी एक छोटी सिस्टर है और ब्रदर भी है, मैं उनको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। जब मैंने होश संभाला, मैंने देखा यार कितनी ज्यादा मेरे पेरेंट्स अपना घर वहां पे छोड़ के यहाँ बैठे हैं सिर्फ हमारे लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील होती थी कि मुझे उनको कुछ करके दिखाना, इतना बड़ा करना है कि वो प्राउड करे मेरे पे।
मेरे, लेकिन कैसे पूरे होंगे कुछ नहीं पता। जैसे जैसे बड़ी होती गई, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, सपने टूटते गए, सपने टूटते गए। आज आके सिर्फ यही ऑप्शन था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब लो, और उनसे मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते थे। मैं एक इंसिडेंट जरूर सुनाऊंगी कि मेरे कितने बड़े सपने थे। हमारे घर पे कोई गाड़ी नहीं थी, और जब भी हमें किसी शादी में जाना होता था ना, तो हम किसी को कहते आपकी गाड़ी में जगह है जी, हमें ले जाना। कहते हैं ना, हम में से भी बहुत सारे लोग किसी की गाड़ी बुक करा के शादी में जाते थे। मुझे बड़ा चुभता था, आपको नहीं चुभता होगा, मुझे चुभता था। यार क्या, ऐसा क्या करूं मैं, कहाँ मेहनत करूं कि मेरे भी सपने पूरे हों। मुझे देनी है अपने पेरेंट्स को गाड़ी, मुझे पेरेंट्स को देना है एक बहुत अच्छा घर, पर वो कैसे पॉसिबल है 5 साल के अंदर? 5 साल में तो शादी हो जानी है, फिर सारा कुछ तो इन लॉज का है। कैसे करूंगी मैं बहुत होपलेस थी। मैं अपने सारे सपने मार चुकी थी। मेरी जो होप्स थी वो डेड हो चुकी थी कि बस 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी और उससे सिर्फ शादी होगी, सिर्फ ये बोझ कम कर सकती हूँ मैं। बहुत स्ट्रगल कर रही थी, 18 घंटे पढ़ती थी, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक दिन 2018 में मुझे एक इंसान मिले, मैं उनको देवता ही कहूंगी, मेरे अपलाइन मिस्टर नितिन बजाज। उन्होंने मुझे एक होप दी, उन्होंने मुझे एक रे ऑफ होप दी। मैं जिस दिन फॉरएवर की प्रेजेंटेशन सुन के आई थी, मैं 5 दिन तक सोई नहीं। मुझे इतनी खुशी थी कि वाकई में ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं 5 साल के अंदर वो सारे ड्रीम पूरे कर सकती हूँ जो मैं सोचती थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था। आप सब लोग बहुत लकी हो, आपको फॉरएवर के बारे में पता है। लाखों लोग बैठे हैं बाहर जिनको पता नहीं है। लकी हो ना आप लोग? राइट। मैं अपने भी भगवान को आज भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा। मेरा ये पहला दिन, फर्स्ट ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी, वहीं पे बैठे, वो पीछे जो लोग बैठे हैं ना, सबसे लास्ट में बैठ के मैंने ट्रेनिंग देखी थी। आप देख रहे हैं रेड शर्ट में, रेड फॉरएवर ऑफिस में मैंने ज्वाइनिंग हुई, मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की और बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी। मुझे पता था फॉरएवर से मुझे क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। 5 दिन मैंने पूरी प्लानिंग की बिना किसी को बताए। मैंने पार्ट टाइम अपनी स्टडीज के साथ इसको शुरुआत कर ली, और जिस दिन मुझे एक ऐसा ही इवेंट अटेंड करने का मौका मिला था 3 महीने के अंदर, मैंने एक डिसीजन लिया, एक बोल्ड डिसीजन कि मुझे फॉरएवर को एज ए करियर करना है। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म मैंने सहा, फैमिली से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने खुद को सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ क्लियर था फॉरएवर मुझे क्या दे सकती है। वो मेरे सपने थे और मुझे ही करने थे। 3 महीने में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, और इस दिन के बाद, जैसे आज सुपरवाइजर देखे आपने, जितने भी सुपरवाइजर देखे, मैंने भी इसी तरह सुपरवाइजर कंप्लीट किया और उस दिन एक ऐसा डिसीजन लिया। आज के बाद, फिर उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने उस दिन के बाद कोई किताब खोल के पढ़ाई नहीं की। मैंने एक डिसीजन लिया कि जिंदगी भर एक ही काम करना है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मेरा फर्स्ट ईयर से, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे ना, मेरा फर्स्ट ईयर से ड्रीम था मुझे आईफोन लेना है, और ये सिर्फ ड्रीम नहीं था, मैं दिल से चाहती थी कि मैं उसको यूज करूं। कहीं ना कहीं जब मैंने 4-5 महीने के अंदर अपना ड्रीम फोन लिया, तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि 5 महीनों में अगर 60,000 का फोन आ सकता है, क्या 2 साल के अंदर 10 लाख की गाड़ी नहीं आ सकती? ये फोन आज खराब है, लेकिन आज भी मेरे पास पड़ा है, क्योंकि इस फोन ने मुझे इतनी बड़ी पावर दी कि नहीं प्रीति तू कर सकती है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। मैंने वो बिलीव किया, जर्नी स्टार्ट की। छोटे छोटे चैलेंजेस मैं आपको बताऊंगी कैसे आए। आप सब लोग आज बहुत दूर से आए, कोई लद्दाख से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया है। हम भी इसी तरह से बसेस में आते थे, चैलेंजेस फेस हुए, क्रिटिसिज्म हुआ।
एक लड़की जब 10 लड़कों से मिलती है तो आपको पता है क्या क्रिटिसिज्म होता है। मेरे पापा कहते थे आपसे कौन शादी करेगा। मम्मा और पापा में लड़ाइयाँ होती थी, इसने अपना करियर खराब कर लिया। इस लड़की ने ऑफिसर बनना था, ये क्या बन गई। दोस्त बातें करते थे, रिश्तेदार बातें करते थे। क्रिटिसिज्म, इमोशनल क्रिटिसिज्म मैंने बहुत सा है। देखो जब आप बहुत मेहनत करते हो ना तो घर आके कोई कहते हैं ना कि यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो बहुत सुकून मिलता है। कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं था, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। मेरे ड्रीम्स ही मुझे मोटिवेट करते थे। मुझे पता था मैं ये क्यों कर रही हूँ। और यकीन कितना पक्का था ये मैं आपको इस वीडियो से जरूर दिखाऊंगी। यकीन इतना पक्का था कि 2018 में वीडियो बनाई थी क्योंकि पता था कि सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। और ये वीडियो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आज तक किसी ने नहीं सुनी है। अगर ये प्ले होगी तो साउंड सब। अक्टूबर 2018 की ये वीडियो है। इसमें मैंने कहा है कि आज का दिन बहुत बुरा था लेकिन मुझे पक्का विश्वास है एक दिन सक्सेस मिलेगी जरूर। ये वीडियो उस विश्वास, ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वीडियो मेरा विश्वास है कि मुझे इस सिस्टम पे कितना बिलीव है कि वो उस दिन भी वीडियो बनाया था। लड़ाई हुई थी मम्मी पापा की बीच में सिर्फ मेरी वजह से कि ये क्या कर रही है, कल तूने ऑफिस नहीं जाना कहते, फिर भी मैं दूसरे दिन ऑफिस में थी क्योंकि वो मुझे प्यार करते लेकिन मैं उनसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जिस दिन ये मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आपको चैलेंजेस आएंगे, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है। आप कुछ नहीं करेंगे लोग तब भी बोलेंगे, आप करेंगे लोग तब भी बोलोगे, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी। और सबसे बड़ा दुख, लोग क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा दुख पता कब होता है, जब अपने कुछ बोलते हैं। जिनसे हमें फर्क पड़ता है उन जो वो लोग कुछ बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने उस चैलेंजेस को बहुत बोल्डली फेस किया, सारे चैलेंजेस को बोल्डली फेस किया क्योंकि मेरे यहाँ पे फॉरएवर क्लियर थी। क्योंकि जो चीज फॉरएवर से मिल सकती है वो और कहीं से नहीं मिल सकती। मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर इसी स्टेज पे लुधियाना में पंजाब सक्सेस डे में अचीव किया। फिर 1 साल के अंदर मैंने अपना मैनेजर अचीव किया और अप्रॉक्स 6 फिगर की इनकम को मैंने क्रॉस किया। अब इतने सारे चैलेंजेस फेस होने के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। और ये एक साजिश ही थी जब भगवान ने, बहुत सारे लोगों ने, मैं जो चीजें आप सोचते हो ना आज आपके साथ गलत हो रही है, उन्हीं चीजों की वजह से शायद मेरा मैनेजर निकला। मेरे डाउन मंथलों में लोग बोलते थे मैम तो इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, मैम का तो मैनेजर हुआ ही नहीं। मतलब डाउनलाइन क्रिटिसिज्म, अपलाइन क्रिटिसिज्म, सोसाइटी क्रिटिसिज्म, घर पे क्रिटिसिज्म, लेकिन खुद में मुझे बहुत बिलीव था और उस भगवान पे बिलीव था। अब ये मेरी जर्नी थी। अब तो मैंने कहा अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे सपने पूरे करने से। अब तो मैं मैनेजर हूँ और मेरा फोर्थ चेक 1,20,000 अप्रोक्स 6 फिगर क्रॉस हो गया था। और उसी दिन गाड़ी की प्लानिंग हो गई थी कि कौन सी गाड़ी लेनी है, किस कलर की लेनी है और कौन से नंबर की लेनी है। ये प्लानिंग डन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ जो जिसने शायद मेरा दिल तोड़ दिया। बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर दी थी मैंने घर पे कि ये होगा ये होगा, लेकिन डिफिकल्ट टाइम आया जिसने मुझे बिटर नहीं बेटर बनाया। हमारी स्टेट में 7 महीने के लिए इंटरनेट बंद हो गया और आपको पता है हम इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, मेरा 50% बिजनेस उस टाइम पे भी इंस्टाग्राम के थ्रू चलता था। और टीम कहती मैम इंटरनेट चलेगा तो चलेंगे स्टार्ट। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी यार, इतनी मेहनत इतना क्रिटिसिज्म से के मैंने वो अचीव किया, अब ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरे कोई बात नहीं, ऑनलाइन नहीं चलता तो क्या हुआ, ऑफलाइन करेंगे हम लोग। ऑफलाइन बिल्ड करना शुरू किया, फिर से शुरुआत की,
ठीक है, ऑफलाइन बिल्ड करना, ऑफलाइन मीटिंग्स लगाना शुरू किया, ट्रेनिंग्स देना शुरू किया। यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। My dreams are hell important for me. I don't allow anyone, anything, even me to come in between. ये उस टाइम की फोटो और नीचे आप अखनूर देख पा रहे हैं। ये अलग अलग लोकेशन पे जाके मैंने ट्रेनिंग करना शुरू की अकेले। लोग कहते हैं ना, कौन साथ देगा, आपको खुद साथ देना पड़ेगा अपना, कोई नहीं साथ देगा। ट्रेनिंग देना शुरू किया, दोबारा बिल्ड किया, दोबारा 1 जनवरी 2020 का जो मेरा इनकम था वो 6 फिगर था। अगेन मैंने कहा अब तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, अब ऑफलाइन कैसे बंद हो जाएगा भाई, अब तो गाड़ी पक्का आएगी 1 साल के अंदर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा होगा। अब देखो, जब सेकेंड टाइम आपका सपना टूटता है ना तो कैसा लगता है। जब हम प्लानिंग कर रहे थे गाड़ी की, और सर ऐसे कहते कल से ऑफिस नहीं आना, और घर जाके लिटरली मैं 2 दिन नम हो गई थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कभी सोचा था कि लोगों से मिलना बंद हो जाएगा। कोरोना सबकी लाइफ में आया, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी लेके आया, क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट थी। लेकिन मुझे अगेन डोंट वरी अबाउट हाउ, रीजन पता होना चाहिए वाई। कोरोना की वजह से एक अच्छी चीज हुई, हमारी स्टेट में नेट चल पड़ा। 2G सर्विस के साथ हमने अगेन बिजनेस बिल्ड किया। स्टार्ट कर रहे थे बिजनेस को बिल्ड करना, ठीक है, लेकिन अगेन एक और चैलेंज आया, कुछ अप्लायंस का चैलेंज आया। और मैं बहुत आई फील लाइक कि ना मैं अनाथ हो गई। मैं बता भी नहीं सकती उस एक्सपीरियंस को कि कितना टफ टाइम था वो हमारे लिए। शायद कोई और होता तो फॉरएवर छोड़ देता, लेकिन मैं बहुत थैंक यू करती हूँ मनदीप सर को। सर से बात हुई, सर ने वीडियो कॉल पे हमसे बात की, सर ने एक भरोसा दिलाया। सर का एक वर्ड मुझे आज भी याद है कि मैं आपके साथ हूँ, आप सिर्फ मेहनत करो। उस मुश्किल टाइम पे सर ने हमें संभाला, सर ने गाइडेंस दी। सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग शुरू की। सर रोज सुबह हमें इतना चार्ज कर देते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था पूरा दिन कैसे निकल गया। इतनी मेहनत की। 2G सर्विस के साथ भी हमने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्टअप किया, जिसका शेयर मैं सिर्फ मनदीप सर को दूंगी। उन्होंने सॉलिड बिजनेस करना सिखाया, बहुत सारी अमेजिंग लर्निंग सिखाई, इतनी अमेजिंग लर्निंग सिखाई। लोग कहते हैं ना मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मैं कैसे ऑनलाइन मीटिंग्स करूं। ये क्वालिटी देख सकते हो आप ऑनलाइन मीटिंग की, क्या मेरे पास अच्छा फोन है? कहते हैं ना बहुत सारे लोग मेरे पास तो अच्छा कैमरे का फोन ही नहीं है, मैं कैसे मीटिंग करूं। ऐसे मीटिंग्स करना शुरू की थी, व्हाट्सएप पे, जूम पे खुद करना शुरू की थी मैंने। बिजनेस बिल्ड किया 2020 में, और 2020 एक लर्निंग ईयर था। कोई लेवल नहीं निकला मेरी टीम में, लेकिन 2021 हमारे लिए अचीवमेंट ईयर था, जहां पे हमने ना ही 6 फिगर को अर्न किया, 1.5 लाख की इनकम को मैंने क्रॉस किया। और उसके बाद जब 1.5 लाख की इनकम आती है तो क्या होता है? मिलियनेयर होता है। मिलियनेयर क्लब 2021-22 में मैंने कंप्लीट किया, 10 लाख से ऊपर की सालाना इनकम। अब गाड़ी आएगी या नहीं आएगी? फाइनली द डे कम, एक स्टूडेंट जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए 2021 में, उसने अपनी खुद की गाड़ी ली। ड्रीम कार, ड्रीम कलर। और इस गाड़ी का नंबर कोई बताना चाहेगा मुझे? अभी यहाँ पे नंबर नहीं है, कोई बताना चाहेगा क्या नंबर है इस गाड़ी? बॉस 8055 इज माई ड्रीम नंबर। और 3 महीने वेट किया, भाई नंबर तो वही लगेगा। और अपने फेवरेट पर्सन को गिफ्ट किया। आज हम दूध लेने भी जाते हैं तो शायद गाड़ी में ही जाते हैं, शादी तो दूर की बात। ये मेरा प्राउड मोमेंट है, आप देख सकते हैं।
ये हमने केक काटा गाड़ी के लिए, और कहते हैं सपना एक देखो मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, राइट। और आज इस स्टेज पे मैं कमिटमेंट करती हूँ कि आज एक गाड़ी आई है बॉस नंबर की, लेकिन इतिहास कहते हैं ना, कुछ लोग मुश्किलों से हार जाते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। आज इस स्टेज से इतिहास लिखा जाएगा। बॉस नंबर की गाड़ियां आने वाले 10 साल में कितनी होंगी ना, 10,000 होंगी, आने वाले 10,000। लाइफस्टाइल चेंज हुआ, सब कुछ बदल गया, पूरी जिंदगी मैं कहती हूँ कि मेरी बदल गई सिर्फ फॉरएवर लिविंग के पर। और थैंक्स टू मनदीप सर जिन्होंने हमें इतनी अल्टीमेट गाइडेंस दी। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ मनदीप सर की वजह से, उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि जिन्होंने पैदा किया था मैं उनका नाम रोशन कर पाई। एंड वी आर नॉट हेयर, वी आर क्रिएटिंग लीडर्स। मैं सिर्फ, मेरी टीम में मैं इनकम नहीं अर्न करी, मेरी टीम में 5 मैनेजर हैं जो अप्रॉक्स 6 फिगर इनकम को एंजॉय करते हैं, और अगले साल आप इन सबकी भी बॉस नंबर गाड़ियां देखोगे। ट्रेनर बनी, बहुत सारे ट्रिप्स कंपनी ने दिए, अमेजिंग लाइफस्टाइल। और मैं कुछ दिखाना जरूर चाहूंगी कि आज मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। वेलकम टू माय लग्जरियस वर्ल्ड। आज 26 की एज में आई एम लिविंग माय बेस्ट लाइफ। ट्रैवल करते हुए भी मैं पैसा कमाती हूँ। ये मेरी कुछ ट्रैवलिंग की पिक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया सॉरी। हम ट्रैवल करते हैं पूरी जिंदगी, और जस्ट ए बिगिनिंग, दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग। आने वाले 7 साल के अंदर मुझे पता है कि मेरे गोल्स बहुत क्लियर है। मुझे एक सॉलिड मैनेजर बनना है, सॉलिड मैनेजर्स की 25 मैनेजर की टीम बिल्ड करनी है। और आज एक कमिटमेंट जरूर करती हूँ, सर ने कहा था ना लड़कियां कम है, आने वाले 7 साल के अंदर आप डायमंड मैनेजर देखोगे। और किसको देखोगे? मैं आज मनदीप सर को कमिटमेंट करती हूँ, गर्ल डायमंड मैनेजर प्रीति शर्मा बनेंगे। ये मेरी कमिटमेंट है। फर्स्ट गर्ल डायमंड मैनेजर, ये मेरी कमिटमेंट है सर से। और बहुत जल्दी हम लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेंगे। अगर आप सब लोग भी जिंदगियां बदलने के लिए रेडी हो। आपको बिलीव हुआ मैजिक होते हैं, ऐसे होते हैं मैजिक। आज हम 15 दिन घूमते हैं और 15 दिन काम करते हैं, फिर भी अकाउंट में 6 फिगर इनकम होती है। ये मैजिक ही है, क्योंकि जिस गांव में 5 लाख रुपए में एक लड़की की शादी हो जाती है, उस गांव में 15 लाख रुपए की गाड़ी लेना किसी मैजिक से कम नहीं है। सो थैंक यू सो मच। इसी कमिटमेंट के साथ आज मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत पेशेंस से मुझे सुना, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आप आज एक ड्रीम लेके जाएंगे, कि आप फोकस रखें अपनी जर्नी पे, खुद पे बिलीव रखें। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अपनी कमिटमेंट्स और अपने ड्रीम्स को पूरा करें। और एंड में सिर्फ एक कोट है, अगर कुछ मोटिवेट नहीं करता ना तो अपने पेरेंट्स को जरूर देखें। कपल गोल बनाने से पहले पेरेंट्स के लिए गोल बनाएं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।